दोस्तों, आपने मुल्लमा शब्द तो सुना ही होगा। किसी धातु पर या सोना या चांदी पर पतली परत चढ़ाई जाती है उसको चमकाने के लिए और कीमती दिखे, दूर से चमकीली दिखे, ताकि लोग उसको देख के आकर्षित हों उसके साइड। पर क्या आपने यह सुना है कि एक माँ बाप ने अपनी ही बेटी को मार कर उसकी लाश को वहां रखा जहां पे वे अपने पालतू पशु बांधते थे, भैंस गाय बकरी वगैरह जहां वो बांधते थे, उन्होंने अपनी ही बेटी को मारकर वहां रखा। और पकड़े जाने पर पकड़े जाने की सूरत में पुलिस को गुमराह करने के लिए उस लाश पर जानवर का गोबर लगा दिया गया ताकि वो पुलिस को गुमराह कर सके। इज्जत की खातिर अपनी औलाद को मारने के बाद यह सनसनी मामला उत्तर प्रदेश के मैनपुर इलाके का है। ऑनर किलिंग की भेंट चढ़ी। उस लड़की का नाम ज्योति था जिसकी लाश 20 जनवरी 2023 को गांव के एक चौकीदार मनोज कटोरिया ने बरामद की थी। उसका परिवार भो गांव के मोजेपुर गांव में अपने घर से गायब था। जब उसका परिवार घर से गायब हुआ, गांव वालों को पता पड़ा कि ये ऐसी घटना हुई है और इनका परिवार गायब हुआ, तो उन्होंने चौकीदार को खबर दी और चौकीदार ने पुलिस को खबर दी कि हाँ, ऐसा ऐसा हुआ है और मैंने अपनी बेटी को मारकर गड्ढा खोदा। गड्ढा खोदने के बाद उसमें दफन किया। उसके बाद वहां गाय भैंस बछिया वगैरह बांध दिया ताकि किसी को शक ना हो। दरअसल अशोक यादव नाम के एक शख्स की 24 साल की बेटी है जिसका नाम ज्योति है। जो ज्योति के पास ही एक गांव के रहने वाले नौजवान से प्रेम संबंध थे और वह उसी से शादी करना चाहती थी, पर परिवार वाले इससे राजी नहीं थे, इसके खिलाफ थे। इसी के चलते ज्योति ने मनाने की खूब कोशिश की। गुस्सा आने के कारण माँ बाप ने मिलकर बेटी की हत्या कर दी। तनातनी के चलते अशोक यादव ने अपनी पत्नी और बेटों की मदद से 19 जनवरी 2023 की रात 12 बजे ज्योति की गला दबाकर हत्या कर दी और पास ही बने अहते में गड्ढा खोदकर लाश को दबा दिया। इस घटना से दूसरे दिन अशोक यादव के घर में ताला लगा देख गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और घटना की एफआईआर गांव के ही चौकीदार मनोज कटारिया ने अशोक यादव, उनकी पत्नी और जो उनकी पत्नी है उनका नाम रामा देवी और बेटे अमित, अनुज और अवनीश के खिलाफ दर्ज कराई। लेकिन ट्रायल के दौरान ज्योति के माँ बाप ने दावा किया था कि उसने खुदकुशी की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मनोज कटारिया ने सिंचाई को लेकर हुए झगड़े के चलते एफआईआर दर्ज कराई थी क्योंकि उसकी खेती की जमीन उनकी जमीन से सटी हुई है। ऐसा मनोज यादव जो था लड़की का बाप, उसने पुलिस को ये बताया कि इसमें शक के तौर पर जो मनो जो चौकीदार था मनोज कटेरिया, उसने अशोक यादव ने उसको ऐसा बताया कि इसने शक के चलते हमारी एफआईआर की, हमने ऐसा कुछ काम नहीं किया है। जब इतना सब हुआ, जब वो अफरा तफरी मची तो उनकी बेटी का पता लगा, लेकिन बेटी वहां मिली नहीं। तो उन्होंने बहाना बनाया कि अभी हमारी बेटी उसके मामा जी के यहाँ गई है, वहां से आएगी। तो पुलिस वालों ने बताया कि ऐसा कोई प्रूफ दो जिससे हमें अंदाजा लगे कि आपकी बेटी उसके मामा के यहाँ है। जब ऐसा कुछ था ही नहीं, भाई पुलिस प्रशासन ने जब उसने फोर्स किया, उनके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं था क्योंकि बेटी की तो उन्हें गले दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो वो घर पे ताला लगाकर कहीं और शहर चले जाते। कोई उनका जो बड़ा बेटा है जो अमित, तो वो कहीं और चले गया। जो छोटा बेटा उनका है अनिल, तो वो कहीं और चले गया। और जो अशोक यादव की जो पत्नी थी वो अपने मायके चली गई। फिर उसने मायके जाके उसके भाई और जो उसके पिताजी उनको ऐसी ऐसी घटना बताई, तो वो भी इस घटना से निराश नहीं कि आपको ऐसा नहीं करना था। अगर ऐसा था तो जो लड़के से प्रेम संबंध थे उसके घर वालों से बैठकर बात करना था। अगर ऐसा कुछ था तो अपन दोनों की शादी करवाते थे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना था। तो इसी को लेके पुलिस ने मामला आगे बढ़ाया, इस कहानी को आगे बढ़ाया और सबूत और गवाहियों के बाद अब उत्तर प्रदेश की मैनपुरी कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जहेंद्र पाल सिंह ने ज्योति के माँ बाप को उसकी गला घोटकर हत्या करने और लाश को खेत में दफन के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुना दी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सबूत की जानकारी के चलते ज्योति के 3 भाइयों को ज्योति के जो 3 भाई हैं उनको बरी कर दिया और हर एक कुसरवार पर 60,000 रुपए का जुर्माना खिला।
दोस्तों मिलाना क्राइम स्टोरी, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, और आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें, और दोस्तों सपोर्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।